कि आप कोई भी कागज़ हाथ में दिखा दिए ऐसे और उसको एक एफिडेविट पे लिखित में एक्सेप्ट करें कि वो इस बात की डिग्री है, तो जो एक्चुअल समस्या कहाँ पे आके रुक गई है एफिडेविट पे। जी, आपको पता होगा, आप सर्च करके देखिए जो पहले, लेकिन जो प्रधानमंत्री की डिग्री जो है बिल्कुल सही डिग्री नहीं है, जो हमारे तजुर्बे के मुताबिक मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि वो डिग्री जो है कंप्यूटराइज है। की डिग्री दिखाई जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उस समय इस फोन के कंप्यूटर ही नहीं थे, बिल्कुल फेक है। एक बच्चे से पूछो, आजकल जो मोबाइल चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, वो बता देगा कुछ समय जब कंप्यूटराइज व्यवस्था नहीं थी तो ये कंप्यूटर वाली मार्कशीट कैसे आ जाती है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश भर में एक चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है कि जिस देश का राजा अनपढ़ होता है वहाँ पर जो प्रजा होती है काफ़ी परेशान होती है, इस तरीके की बातें हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर काफ़ी चर्चा है। हमारे साथ तमाम मिलिट्री पर्सनल्स आप देख रहे हैं, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या राय है। आप लोग देश की रक्षा भी करते हैं सरहद पे और लगातार देश की राजनीति भी देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक चर्चा हो रही प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये फौजियों से पूछने वाला तो सवाल ही नहीं है। हमारे मूल्य और संस्कार बाकी लोगों से अलग हैं। अगर उनके ही जैसे हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी देश के लिए। जी, हम लोगों का व्यक्तिगत तौर से मानना है कि ज़्यादातर खेती किसानी के परिवारों से लड़के होते हैं जी, जो फ़ौज में जाते हैं। तो गांव के मूल्य अभी भी बहुत प्योर हैं, बहुत साफ़ हैं, बहुत साफ दिली से बात होती है। और ये बताइए, जब देश में सब तरह की बातें होती हैं तो ये बातें क्यों नहीं हो सकती कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं ठेला लगाने वाले का बेटा हूँ। तो उसी तरीके से कोई ये भी तो कह सकता है कि मैं अशिक्षित हूँ, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि गांव में पुराने ज़माने में कितने लोग स्कूलों में जाते थे। बड़े बुजुर्ग तो कभी स्कूलों की शक्ल भी नहीं देखते थे। वो गांव की पंचायतें चलाते थे, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालते थे। तो जो ऐसी चीज़ों का, सामाजिक समस्याओं का हल निकालते हैं, वो अपनी कॉमन IQ से, कॉमन इंटेलेक्ट से निकालते हैं। उसके लिए एक बिल्कुल व्यवस्थित शिक्षा तंत्र से कोई डिग्री लेके आया हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो मेरा भी मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति की जो शिक्षा है उसे बेबाकी से कहना चाहिए। जैसे अगर मैं 5वां पास हूँ तो मुझे इसमें क्या शर्म है कहने में कि मैं 5वां पास हूँ। हो सकता हो मेरे पिता गरीब हों, घर में समस्याएँ रही, उन्हें नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे मतलब जो फौजी संस्कार है मैं उससे बोल रहा हूँ। आदमी को खुल के बोलना चाहिए कि मैं 5वां पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता और मेरे जो अध्यापक और जो बड़े थे गांव में, परिवार में, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना नेतृत्वशीलता दी कि मैं आज देश का प्रधानमंत्री बना। पूरी दुनिया ताली बजाएगी और उन पर गर्व करेगी कि ये आदमी सच बोलने से डरता नहीं है और जो भी सच है उसको स्वीकारता ही नहीं, दहाड़ के बोलता है। कम से कम हम फौजी तो ऐसे ही हैं। लेकिन अभी तक की ये चीज़ें बाहर पब्लिक बात करती रही, तमाम राजनेता बात करते रहे, लेकिन अभी तक की ये बात सामने आई ही नहीं। इवन तमाम सारी ऐसी मार्कशीट्स और डिग्रियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिस पर फैक्ट चेक में निकला कि वो फेक है। नहीं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जी, देश के गृह मंत्री आज से कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके हैं। जी, बस दिक्कत ये है कि जो कानूनी पहलू इसका ये है कि आप कोई भी कागज़ हाथ में दिखा दिए ऐसे और उसको एक एफिडेविट पे लिखित में एक्सेप्ट करें कि वो इस बात की डिग्री है, तो जो एक्चुअल समस्या कहाँ पे आके रुक गई है एफिडेविट पे। जी, जब कोई भी विपक्ष का नेता किसी भी तरह की शिकायत करता है, कोई भी संवैधानिक संस्था से मांग करता है, तो आप उससे एफिडेविट मांगते हो। लेकिन जब आपकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिग्री आपने पूरे देश को दिखाई है वो हम कहते हैं लिखित में दे दीजिए, तो आप उसको एफिडेविट मान लीजिए। तो जो एफिडेविट आप मांग रहे हो उसी एफिडेविट से आप कांप रहे हो, तो सवाल वो उठ रहा है। अच्छा, एक सवाल और भी है। आप लोग सरहदों पे रहे, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस समय तमाम मिलिट्री पर्सनल्स को सुविधाएं दी, इस तरीके की बात है। भारतीय जनता पार्टी में क्या सुविधा मिली इस सरकार में? मैं आपको 2-3 सुविधाएं बहुत फटाफट बता देता हूं। मुझे भी लगता है आप ज़्यादा हमें समय नहीं दे पाएंगे। ये देश इतना गरीब था, यहाँ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, और हालात यहाँ तक थे कि सरहद पे जो फौजी मारा जाता था वो वहीं या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, जैसी उसकी धार्मिक व्यवस्था थी। नेताजी का कहना ये था कि लोग आजीविका के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, देश के लिए जीते हैं। एक फ़ौजी एक अकेला ऐसा एम्प्लॉई है सरकार का जो देश के लिए मरता है।
तो कम से कम जो देश के लिए मरता है उसकी मिट्टी हम उसके दरवाजे पे भेजेंगे, और जो अंतिम यात्रा वो अपनी देहरी अपने दरवाजे से अपने बाल बच्चों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से मिल के तब गंगा जी जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इसमें इकोनॉमिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे जगह होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ जगह होगी तो जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है, उन्होंने भारतीय सेना के साथ क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। पुलवामा के नाम पे वोट मांगा और नए वोटरों से चुनावी मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये निवेदन किया, क्या फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा के नाम पे हमको एक वोट दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक नया सिस्टम किया, अगर बॉडी साउथ जानी है, लेह से डायरेक्ट फ़्लाइट चेन्नई लैंड कर सकती है, तो वो फ़्लाइट पहले पालम एयरपोर्ट आएगी, उस बॉडी को एक शामियाने के अंदर सजाया जाएगा, तिरंगा डाला जाएगा, प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार किया जाएगा, और जब प्रधानमंत्री जी को अपनी बैठकों से फुर्सत मिलेगी तो प्रधानमंत्री जी वहाँ आएंगे, मीडिया वीडियो शूट करेगी और वो बड़ी बड़ी एजेंसियों के पहले उस पर एक्सक्लूसिव फीड जाएगी। उसके बाद आप जैसे यूट्यूबर्स को मौका मिलेगा थोड़ा बहुत कवर करने के लिए। बस यहाँ पे समस्या एक और बड़ी आई, जब प्रधानमंत्री जी को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तो रोज़ 2-4 फौजी शहीद हो रहे हैं देश के और हमको रोज़ पालम एयरपोर्ट आना पड़ेगा, तो उन्होंने फूल चढ़ाना और सलामी देना तो छोड़िए, उन्होंने ट्विटर पे जो श्रद्धांजलि देते थे उन्होंने वो भी बंद कर दी, क्योंकि कम से कम एक ट्वीट रोज़ लिखना पड़ रहा था, और वो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री खुद तो नहीं करते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडलर थे, तो उन्होंने शायद उसको भी बोला होगा, बेटा आप रोज़ रोज़ शहीद होंगे, रोज़ रोज़ कब तक ट्वीट करोगे, तो ये श्रद्धांजलि की ट्वीट भी बंद कर दो। और जो बाकी हमको जो दिया गया है वो तो आप सब जानते हैं, देश जानती है, देश में शहीद 2 तरह के हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद। एक जो सिपाही है उसकी शहादत का दर्जा अलग है, उसके परिवार की सुविधाएं और उसका पेंशन, और उसके बाद उस फौजी के जाने के बाद परिवार की सभी ज़रूरतों की व्यवस्था है उसमें, उसके फैमिली पेंशन में। और एक शहीद अग्निवीर, जिस दिन वो शहीद होगा वो आएंगे, गड्डियां गिन के बता देंगे कि आपका इतना पैसा है, आज से सेना का और आपके बच्चे का रिश्ता समाप्त होता है इसी नगद नारायण के बाद। ये दूसरा शहीद है। इससे ज़्यादा और कितना सम्मान आप चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से? लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंडिया गठबंधन वापस आएगा तो उनको ये एहसास है कि जब देश की सरहद सुरक्षित रहेगी तभी देश गिनेगा कि हम 5वीं इकोनॉमी हैं, 4थी हैं या 3री हैं। इसलिए ये टोपी हमारे सर पे आपको दिख रही है। बिल्कुल, देखिए और भी साथी हैं यहाँ पर, तमाम मिलिट्री पर्सनल्स हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। अरुण जी सर। मिलिट्री पर्सनल्स को लेकर के तमाम जो सुविधाएं दी जा रही थी पिछली गवर्नमेंट में या इस गवर्नमेंट में, आपके साथी ने बताया प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर के तमाम सवाल इस समय चल रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पे फेक खबरें भी चल रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या डिग्री दिखाना चाहिए? एक्चुअल में तो जब माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने मोदी जी की एज ए एफिडेविट डिग्री दिखा दी, तो उसको बार बार उकेलना अच्छी बात नहीं होती है। और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसा कि हमारे माननीय ने बताया कि हो सकता है उस समय, जैसे कि मोदी जी ने कहा, हम चाय बेचते थे, हो सकता है चाय बेचने वाले का बच्चा वो लोकतंत्र में राजा बन सकता है। क्योंकि आज की तारीख में, आज की हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें राजा पेट से नहीं लोकतंत्र से पैदा होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो शिक्षित ना हुआ हो, बाद में उसने अपनी डिग्री हासिल की हो, इसमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं हो। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और रही बात सेना के प्रति जो भाजपा सरकार आने के बाद कि वो है, तो उसमें जो है रोज़गार को भाजपा सरकार ने महंगाई और रोज़गार पे इकोनॉमिक पे चाहे जितना जोर करते रहें, लेकिन रोज़गार बुरी तरह से इन्होंने छीन लिया है। एक सैनिक पहले पूर्ण सुविधाएं जीवन के साथ तक और जीवन के बाद भी सारी सुविधाएं मिला करती थी, लेकिन जब भाजपा सरकार आई, इन्होंने अग्निवीर जैसी अग्निपथ व्यवस्था को जन्म दिया और नगद नारायण के साथ ही उस सैनिक की, जिसका वर्तमान नाम अग्निवीर है, सारी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। मैं समझता हूं किसान और नौजवान, जैसा कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो उसको लेकर जब किसानों के बेटे ही सेना में या फोर्स में जवान बनते हैं, जो कि बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों की व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उन्हीं का हक छीना जाएगा, तो बाकी हम इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पीडीए परिवार।
बिल्कुल। आप लोग क्या सोचते हैं डिग्री को लेकर के और जो सैनिकों की जो सुविधा है उसको लेकर तमाम सारी बातें बोल रहे हैं? सर, डिग्री से रिलेटेड ये है कि हमारे जवान जो है कम डिग्री लेकर के और सेना में जाता था और अपने एक पूरे परिवार को फाइनेंशियल साइड से एजुकेटेड कर लेता था, जो कुछ कर लेता था। लेकिन जो अग्निवीर व्यवस्था आई, ये समाज के अंदर या जो तजुर्बे वाले सैनिक हैं उनसे पूछेंगे तो आपको तजुर्बे वाले सैनिक ये बताएंगे कि अग्निवीर किसी तरह से सक्सेस नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ कारण क्या है कि सर 4 साल की नौकरी में 1 साल उसका ऐसे ट्रेनिंग में बीत जाता है और उसके बाद वो जवान से हम न काम ले पाते हैं, न वो जवान हमारे संस्था के लिए आगे के लिए काम करने के इच्छुक है। अग्निवीर बिल्कुल ही बेकार व्यवस्था है जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लाई। अच्छा, जो एक चीज़ सोशल मीडिया पे और लिखी जा रही, जिस देश का राजा अनपढ़ होगा उस देश के जो नागरिक है उनका एक तरीके से शोषण होता है या दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे लाइनें काफ़ी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर भी तमाम सवाल है, आप लोग क्या सोचते हैं? सर, प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में है सर, आज की कोई भी डिग्री, पहले डिग्री जो मिलती थी हाथों से राइटिंग की जाती थी जी। आपको पता होगा, आप सर्च करके देखिए जो पहले। लेकिन जो प्रधानमंत्री की डिग्री जो है बिल्कुल सही डिग्री नहीं है, जो हमारे तजुर्बे के मुताबिक मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि वो डिग्री जो है कंप्यूटराइज है जी। पूरा कंप्यूटराइज डिग्री उस टाइम हुआ ही नहीं करती थी। ये लोकल डिग्री बना करके इनको ये इंटरनल साइंस का डिग्री दे करके और ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने एजुकेटेड हैं। यदि प्रधानमंत्री इतना एजुकेटेड होते तो ये देश की हालत आज ऐसी नहीं होती। देश की हालत हमारी सेना के प्रति ऐसी होती कि सेना के जवान जिस तरह से अपने जान की, प्राण की आहुति दे करके अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, सपरिवार परिवार के लोग भी उसमें सहयोग देते हैं कि हमारे पति, हमारे बेटा जो सरहद पर काम कर रहे हैं वो इतना उत्साह से काम करें कि जो कि हमारे देश की सुरक्षा रहे। वो सुरक्षा की व्यू से इनको माने कि ये सैनिक को वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि हमको ये केवल एक उद्योग और संस्था, सुरक्षा को इन्होंने एकदम लिमिट कर दिया। सुरक्षा के नाम पर काम ही नहीं है सर। सुरक्षा के लिए ये अग्निवीर व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। और जो हमारे भूतपूर्व श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री थे, जो शहीदों का सम्मान किए, आज की डेट में वो सम्मान हम लोगों को, तो शहीदों को नहीं मिल रहा है। देखिए, काफ़ी इमोशनल भी हो गए आपके साथी नेताजी को याद करते हुए। बात प्रधानमंत्री जी की डिग्री की भी है। सरहदों पे आप लोग वर्क करें, देश को सुरक्षा प्रदान किए। पुलवामा जैसा अटैक भी हुआ। अभी आपके एक साथी ने सवाल किया कि अभी तक पुलवामा अटैक हुआ, उसका अभी तक के जांच भी नहीं हो पाई पूरी तरीके से। आप लोग डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री की और जो सुविधाएँ मिल रही उसको क्या सोचते हैं? सुविधाएँ तो अगर देखा जाए तो समाजवादियों ने जब सब सरकार रही है प्रदेश में, नेताजी रहे हैं। सबसे ज़्यादा सुविधाएं अगर किसी सैनिक परिवारों को दिया है तो नेताजी ने दिया है। क्योंकि मुझे लगता है सुविधाएं वो इसीलिए दे पाए हैं कि वो एक किसान परिवार से थे और उन्होंने अपने बेटे को भी शिक्षा दी। उनका बेटा भी मिलिट्री स्कूल धौरपुर से पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी। और मुझे लगता है अखिलेश जी इसीलिए जब भी सरकार आगे 2027 में बनेगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अखिलेश जी प्रयासरत हैं, लोगों के बीच में उनका कद बढ़ रहा है, जनभावना लोगों की बढ़ रही हैं, 2029 के आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। डिग्री को लेकर क्या सोच रहे प्रधानमंत्री की? क्योंकि तमाम बार सवाल खड़े हुए हैं और इस समय भी सोशल मीडिया पे डिग्री को लेकर सवाल चल रहा है। डिग्री को लेकर मैं यही कहूँगा कि जिस समय की डिग्री दिखाई जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उस समय इस फोन के कंप्यूटर ही नहीं थे। बिल्कुल फेक है। एक बच्चे से पूछो, आजकल जो मोबाइल चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, वो बता देगा। कुछ समय जब कंप्यूटराइज व्यवस्था नहीं थी तो ये कंप्यूटर वाली मार्कशीट कैसे आ जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल, जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल से उनसे हमारी बात हो रही थी, डिफेंस के लोग हैं,
लगातार आप देख रहे हैं कि मिलिट्री की या डिफेंस को देश में किस तरीके की व्यवस्था मिल रही है। अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के, जो इस समय सोशल मीडिया पर एक तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने बात की। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।